ओम प्रणाम भगवान। आज की बोध कथा का शीर्षक है चोर की साधुता। एक बड़ा चोर था, बड़ी उसकी ख्याति थी चोरी में। वह एक दफ़ा एक साधु के दर्शन को गया। उसने देखा साधु के पास लोग बहुत रुपए भेंट कर जाते हैं। सांझ तक वो देखता रहा बैठकर। अनेक लोग आए, अनेक बहुमूल्य चीज़ें भेंट कर गए। उसने सोचा, यार ये तो बड़ा पागलपन है। हम चोरी करते हैं, रात दिन श्रम करते हैं, ऐसा श्रम करते हैं जिसको कोई आदर नहीं देता, खतरा हमेशा पकड़े जाने का। इससे तो साधु बन जाना बेहतर है। जहाँ लोग धन लाते हैं वहाँ हमें लेने जाने पड़ता है। और लोग भी कैसे पागल हैं, हम लेने जाते हैं तो वो शोरगुल मचाते हैं, उपद्रव मचाते हैं, और यहाँ तो वो खुद ही दे जाते हैं। तो उसने कहा, धन ही चाहना है तो चोर से साधु बन जाना बेहतर है। और लॉजिक तो सही था उसका। तो उसने साधु के सारे ढंग देखे, उसने सब देख लिया। 2-4 दिन में हिसाब की साधु के ढंग क्या हैं, कैसे वस्त्र पहनता, कैसी धुनी लगाता, कैसे वो क्या करता है, वह सब उसने देखा और वहाँ से राजधानी चला गया। उसने कहा, छोटे गांव में क्या बैठना, अब जब साधु ही बनना है तो राजधानी में बन जाएंगे। इसलिए इस वक्त भी हमारे मुल्क में सारे साधुओं का रुख राजधानी की तरफ ही है। तो सारे साधु राजधानी की तरफ जाते हैं। तो छोटे गांव में क्या साधु बनना, उसने सोचा कि वो राजधानी में जाकर बैठ गया। और वह तो सब देखकर ही आया था, उतना अच्छा साधु भी नहीं कर सकता। वह सब सीख कर ही आया था। उसका काम तो बहुत ही व्यवस्थित था। तो इसमें तो भूल चूक खोजनी कठिन थी। सब गणित से हिसाब लगाया था। होशियार आदमी वो पहले से ही था। चोरी में तो बिल्कुल पारंगत था। साधुता में भी निष्णात हो गया, पारंगत हो गया। और लोग, बड़े बड़े लोग आने लगे। अद्भुत था। उसने देख लिया कि साधु रुपया अगर आता है तो उसे लात मार देता है। तो साधु लात नहीं मारता था, वह उठाकर आग में डालने लगा। तो लोगों ने कहा कि भाई ये तो अद्भुत त्यागी है, पैसे की तरफ आंख फेर लेता है। जितनी आंख वो फेरने लगा उतना ज़्यादा रुपया वहाँ पे आने लगा। जितनी वो लात मारने लगा उतनी धन संपत्ति उसकी तरफ दौड़ने लगी। तो जितना लोगों से कहने लगा कि मेरे पैर मत छू, उतने ज़्यादा लोग पैरों पर गिरने लगे। सारी राजधानी चकित और साधु की प्रतिष्ठा बढ़ने लगी। पहले ही दिन जब उसकी प्रतिष्ठा का पूरा प्रभाव फैला और हजारों लाखों रुपए उसके चरणों में चढ़े, तो रात वो सोचने लगा, इन्हें लेकर भाग जाऊं। लेकिन तब उसे ख्याल आया कि एक नकली साधु को इतना मिलता है तो असली को कितना मिलता होगा। दूसरे दिन सुबह उसने सच में ही रुपए आग में डाल दिए। और दूसरे दिन सुबह उसने सच में ही सारे रुपए आग में डाल दिए और नकली ही सब किया था। लेकिन ख्याल यह आया कि नकली को इतना मिल सकता है तो असली को कितना मिलता होगा। एक दिशा में वो झूठा ही उन्मुख हुआ था, साधुता की दिशा में, पवित्रता की दिशा में। झूठ मूठ ही वो उस तरफ आया था। लेकिन आँख अगर उस तरफ लग गई तो पवित्रता ने पकड़ लिया, साधुता पर भाव आया तो साधुता ने पकड़ लिया। और बोध कथा ये कहती है कि ये जो चोरी या असाधुता, ये बड़ी ही कमज़ोर है। ये जो पाप जिसको हम बोलते हैं ये बड़ा कमज़ोर है। और जिसको हम असत्य बोलते हैं ये सब बहुत कमज़ोर हैं। और एक बार सत्य की तरफ, परमात्मा की तरफ, प्रभु की तरफ अगर आंख भर चली जाए तो पकड़ लेता है सत्य। तो फिर वो साधुता पकड़ लेती है और उसमें बड़ा ग्रेविटेशन है। वहाँ पर बड़ा ही ग्रेविटेशन है। ग्रेविटेशन का, गुरुत्वाकर्षण का जो ये सत्य है, सबसे बड़ा केंद्र है। एक दफ़ा अगर आँख चली जाए, जिसे भी 24 घंटे परमात्मा को साधना है, उसे अनुभव करना चाहिए कि मैं ही सत्य हूँ, मैं ही परम चैतन्य का हिस्सा हूँ। उसे अनुभव करना चाहिए कि मैं परम आनंद में प्रतिष्ठित हूँ। और इस भांति एक धारा प्रवाहित होगी और धीरे धीरे परिवर्तन के झोंके आने शुरू होंगे और एक बहुत ही जल्द ही सत्य के साथ एकाकार होगा। और एक बार उस
एक को जान लिया तो सब जान लिया भगवान। तो ये बहुत ही सुंदर बोध कथा है, चोर की साधुता। आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।